Hello everyone, I hope you are safe and healthy at your place and studying hard. Welcome to my channel after such a long time. From today onwards, I will upload my concepts on daily basis, and as I was teaching you number system, so I will continue that chapter only and छोटे छोटे concepts daily basis पे बताऊंगा ताकि आपको help हो। और ये चैप्टर काफ़ी सिंपल है और कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए नंबर सिस्टम को ही शुरू करते हैं और एक उसका इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। सो फ्रेंड्स, फ्रैक्शंस बेसिकली क्या होती हैं जो कि पी वाई क्यू की फॉर्म में हो। एनीथिंग विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू आर नोन एज फ्रैक्शंस। अब सपोज आपको पूछा जाए कि आपको तीन फ्रैक्शंस दी हैं, लेट्स सपोज 2/3, 4/5, 3/4, और आपको पूछा जाए इन तीनों में से सबसे बड़ी कौन सी है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट। तो बेसिकली इसका क्या तरीका करने का, आप किन्हीं दो फ्रैक्शंस को ले लीजिए। तो मैं इन दोनों को लेता हूँ, आप कोई दो भी ले सकते हो। तो पहले मैं इन दोनों को लेता हूँ। तो क्या करना है आपको, 2/3 और 4/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है दोनों को। 5 × 10, 5 × 2 10, 3 × 4 12। देखिए किसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आ रही है। अब इस फ्रैक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग 12 आ रहा था क्रॉस मल्टीप्लाई करने के ऊपर, तो यानी ये वाला 12 ऑब्वियसली 10 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाली फ्रैक्शन इससे बड़ी होगी। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास इन दो के बीच में कंपैरिजन हो गया। इन दोनों के बीच में बड़ा कौन सा है, 4/5, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। अब इन दोनों को देखना हमने, तो हम वही सेम चीज़ करेंगे, 4/5, 3/4। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 4 16, 5 × 3 15। अब ये वाला बड़ा है, किसके कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ये वाले। तो यानी हमारे पास जो नंबर आया, जो फ्रैक्शन बड़ी आई, वो कौन सी है, 4/5। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि कौन सी छोटी है, कौन सी स्मॉलेस्ट है, तो सेम प्रोसेस होगा। कोई भी दो नंबर फ्रैक्शंस ले लो, उनको कंपेयर करो और देखो कि छोटा वाला कौन सा है। अब इसमें 10 छोटा था, 12 बड़ा था, तो इसका मतलब जो 10 को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है वो छोटा है। इन दोनों में से छोटा कौन सा आ गया, 2/3। अब क्या करना है, 2/3 वाला छोटा हो गया। अब हम जो बचा हुआ लेंगे उसके साथ कंपेयर करेंगे, 2/3 और 3/4। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 × 2 = 8, 3 × 3 9। अब ये वाला छोटा आया, यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है, तो यानी हमारा आंसर क्या है, 2/3। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट कौन सा आ गया, 2/3, और ग्रेटेस्ट इसमें आ गया 4/5। तो ये काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 3/4, 2/6, 2/5, 1/4। अब इन तीनों को देखते हैं कंपेयर करके। तो मैं किन्हीं दो को ले लेता हूँ, पहले सपोज इन दोनों को ले लेते हैं। तो 3/4 और 1/4, 4 × 3 12, 4 × 4 1 4। तो इनमें बड़ा कौन सा, 12, यानी ये वाला बड़ा हो गया। हर बारी अलग अलग करके लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो आप इसी में कर सकते हो। इन दोनों में से बड़ा कौन सा आ गया, ये वाला। अब ये खत्म हो जाएगा। अगर स्मॉलेस्ट लेना होता तो इन दोनों में से स्मॉलेस्ट ये वाला आता, तो फिर हम इसको कंपेयर करते। अब हम ग्रेटेस्ट ढूंढ रहे हैं तो इन दोनों को लेते हैं। अब इन दोनों में से बड़ा ये आ गया। अब रिमेनिंग के साथ कंपेयर करो, 5 × 3 15, 4 × 2 8। अब 15 और 8, 15 इसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, 8 इसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, यानी हमारे पास बड़ा वाला ये आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3/4। तो ये तो हो गया फ्रैक्शन। तो फ्रेंड्स, फ्रैक्शंस हो गया। अब हम देखते हैं एक और सेट ऑफ नंबर्स जिसका हमको कंपैरिजन एग्जाम में आता है। सपोज करो मेरे पास एक नंबर लिख रहा हूँ मैं, 2 की पावर 1/2, जिसको हम 2√2 भी कहते हैं, और 2 की पावर 1/3, जिसको हम 2 की पावर 3 भी कहते हैं। तो कंपैरिजन हमको एग्जाम में आता है कि आपको इन दो नंबर्स को कंपेयर करना होता है और बताना होता है बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा है। बेसिकली इनको कहते हैं हम इंडेसिस। जो नंबर इस फॉर्म में होते हैं उसको हम कहते हैं इंडेसिस, और सर्ट्स क्या होते हैं, जो इस फॉर्म में होते हैं, यानी सीधा बेस के ऊपर पावर होगी। अब ये तो रैशनल नंबर की फॉर्म में आ गया, इसलिए इसको हम इंडेसिस कहते हैं। इनका कंपैरिजन सिंपल है, इसका आपको एक्सपेंड कर लेना। ये 8 है, 4 3 60, ये 64 हो जाएगा, तो बड़ा ही वाला है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको देखते हैं ये कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं कुछ नंबर्स लिखता हूँ, जैसे यही सेम नंबर लिखता हूँ, और 5 की पावर 1/3। अब आपको पूछा जा रहा है कि इन तीनों में से कंपेयर करो बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा है। पहले हम लार्जेस्ट वाला देखते हैं कि हमको बड़ा वाला निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जो आपको पावर दी हुई है, जैसे यहाँ 1/2 है, 1/2 है, 1/3, इन पावर्स का जो डिनोमिनेटर है उसका आपको एलसीएम लेना है। अब एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम और एचसीएफ एक नया चैप्टर है जो कि मैं आपको आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा।
आई होप आपको बेसिक तो पता ही होगा एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब ये 2 और 3 का एलसीएम लेना है, तो आपका सिंपल इसमें मेथड क्या होता है कि आपको इसको ऐसे करके एक्सपेंड कर लो। ये हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है, जब आगे पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से समझ आएगा। अब ये 3 × 2 6, यानी हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 6। अब आपने क्या करना है, जितने भी आपको नंबर्स दिए हुए हैं इन सारे नंबर्स को इस एलसीएम से पावर से मल्टीप्लाई करना है, यानी ऐसे 4 5 1/3 की पावर 6। तो इसको सॉल्व करो, क्या आता है। अब ये 2 नीचे है, ये ऊपर है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास बनेगा 2 की पावर 3। ये 2 था, ये 6 है, कैंसिल हो गया, 3 आएगा, यानी 3 की पावर 3। अब ये 3 है और ये 2 है, ये आ जाएगा 5/2। तो बेसिकली हम एलसीएम इसमें इसलिए लेते हैं ताकि जो हमारे पास इधर रैशनल नंबर की फॉर्म में नंबर है उसको हम ख़त्म कर सकें, तभी एलसीएम से ये डिवाइड हो जाता है, इसलिए हमारे पास नंबर इस फॉर्म में आ जाएंगे। अब ये सर्च हो गए, इनको सॉल्व करना तो ईजी है। इसको एक्सपेंड कर लो 8, इसको एक्सपेंड करोगे 3 × 9 = 27, 5 से 25, तो आपको देखते ही पता लग जाएगा नंबर बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा ये 27 आ रहा है, यानी सबसे बड़ा नंबर आपके पास कौन सा होगा 3 की पावर 1/2, यानी क्योंकि 27 को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है ना ये। और सबसे छोटा पूछा जाए तो सबसे छोटा है 8, यानी 2 की पावर 1/2 क्या है आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो फ्रेंड्स ये सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ एलसीएम लेना होता है और पावर को उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना होता है, तो आपका पास आंसर आ जाता है। अब हम देखते हैं, अब हम करते हैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। 4 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/4 एंड 3 की पावर 1/2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी पावर्स जो हैं उनका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, यानी कि 3, 4 और 2 का एलसीएम लेना है। फ्रेंड्स देखते ही पता चल जाता है एलसीएम, लेकिन जिसको नहीं पता तो आप पहले ऐसे शुरुआत कर लीजिए। तो 2 से करेंगे क्योंकि सबसे छोटा है, तो ऐसे आएगा, फिर 2 3 1 और ये 3 1। तो क्या आया 3 2 6 2 12, यानी आपका एलसीएम क्या आ गया 12। अब इनकी पावर्स को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो करिए, 3 1 जा 3 4 जा, यानी 4 की पावर 4, 4 1 जा 4 3 जा, यानी 2 की पावर 3, 2 1 जा 2 6 जा, 3 की पावर 6। अब इसको जब सॉल्व करोगे 4 4 जा 16 और 16 × 16 256 आएगा, ये आएगा 8 और ये आएगा। अब इसका लिए आपको पता होना चाहिए, यानी इसको 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है। अब 6 बार मल्टीप्लाई करना है, इसको आपको बेसिकली ओरली पता होना चाहिए, लेकिन ओरली नहीं पता तो आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, 3 × 3 9, 3 × 27, 3 × 81, 243, 243 × 3 729। तो देखिए इन तीनों में से बड़ा कौन सा है 729, यानी 729 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी थी 3 की पावर 1/2। तो आपका आंसर क्या हो गया सबसे लार्जेस्ट ये। और अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो 8, यानी सबसे छोटा वाला कौन सा हो गया 2 की पावर 1/4। तो ये आपका आंसर है। तो फ्रेंड्स ये सिंपल कंपैरिजन आता है आपको फ्रैक्शंस का और इंडिसेस का। आई होप ये आपको कंसेप्ट समझ आया होगा अच्छे से। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और जो पुरानी वीडियोस हैं उनको भी रिवाइज कर लीजिए, ताकि आगे मैं जितनी वीडियोस पढ़ाऊंगा आपका फ्लो बना रहे और आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आए। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक टेक रेस्ट, स्टे हेल्दी एंड स्टे एट योर प्लेस। थैंक यू।